नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये शब्दसाहुणं सुपंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। देवानुप्रियो, आत्मयात्रा जब मोक्ष मंजिल की ओर आगे बढ़ती है, दिन प्रतिदिन हमारे अंदर के अवगुणों की विशुद्धि होती है और अवगुणों की विशुद्धि यदि हमें गुण वृद्धि की ओर ले जाती है, तब वही गुण वृद्धि गुणों के स्टेप्स बनाती है और जो गुणों के स्टेप्स बनते हैं ना, इसको सर्वज्ञ महावीर ने गुण स्थानक कहा है। आत्मा का क्रमिक विकास, आत्मा का स्टेप बाय स्टेप विकास, कोई एक ही जंप में आत्मा से परमात्मा नहीं बनता। बीच में बहुत सारे स्टेशंस आते हैं और सभी स्टेशन लेते 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 हम मोक्ष मंजिल तक पहुंच पाते हैं। गुण स्थानक आत्मा के क्रमिक विकास की अलग अलग स्थितियां। एक सामान्य आत्मा परमात्मा बनने की कैपेसिटी रखता है। इस प्रकार का परमात्मा का आह्वान स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मेरे स्थान पर आने की तेरी कैपेसिटी है और तू भी वहां से यहां तक प्रथम गुण स्थानक से 14वें गुण स्थानक और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हां, जब भी कोई आत्मा अपनी विकास की यात्रा प्रारंभ करता है ना, तब हम देखते हैं कि रोड पर माइलस्टोन होते हैं। अब रोड पर माइलस्टोन रखने का रीजन क्या होता है? हाईवे पर आप देखते हो ना कि हाईवे पर बहुत सारे माइलस्टोन मिलते हैं अपने को। क्यों मिलते हैं? एक, कितना डिस्टेंस कट गया ना और अब कितना डिस्टेंस बाकी है। जिसे यात्रा करनी है उससे हमेशा के लिए दो बातें ध्यान में रहती हैं, कितना कट गया और कितना रह गया, कितना डिस्टेंस मैंने काट लिया है और कितना डिस्टेंस अब बाकी है, कितनी यात्रा संपन्न होगी और कितनी यात्रा बाकी है। और जैसे जैसे माइलस्टोन पर देखते हैं ना, ओह बस अब तो इतना ही बाकी, बस अब तो इतना ही बाकी, बस अब इतना ही बाकी है, और हमारा पुरुषार्थ स्ट्रांग हो जाता है। जिसे अपनी आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ अंदर से प्रकट होता है ना, वह आत्मा अपने स्टेप्स एक के बाद एक शीघ्रता से पूरा कर सकता है। महावीर ने कहा, सर्वज्ञ महावीर ने कहा कि पहले गुण स्थानक में रहे हुए आत्मा को 14वें गुण स्थानक में पहुंचने में कितना समय लगता होगा। मिथ्यात्व अवस्था के, मिथ्या मीन्स की रॉन्ग विजन,
रॉन्ग विजन की अवस्था से राइट विजन, राइट एक्शन और पूर्ण रूप से आत्म तत्व की प्राप्ति का लेवल, यहां से वहां पहुंचने में भगवान महावीर ने कहा, सर्वज्ञ महावीर ने कहा, ज्ञानी महावीर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कई आत्मा इस स्थान से इस स्थान पहुंचने में अनंत काल लगाते हैं और कई आत्मा इस स्थान से उस स्थान पहुंचने में ओनली विदिन 48 मिनट, विदिन 48 मिनट। इसका मीनिंग हुआ कि 48 मिनट का समय भी हमारी आत्मा के लिए काफी है कि हम आत्मा से पहले गुणस्थानक से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें करके हम मोक्ष में पधार जाए ना, तब ओनली 48 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। और लगता है तो कई आत्माओं को अनंत काल लग जाता है। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि जो यात्रा को शुरू करता है ना, मैं उसे उस यात्रा के माइलस्टोन बताना चाहता हूं। यदि हमारे सामने माइलस्टोन होगी तो हमारे अंदर में विश्वास भी आ जाएगा कि चलो इतना डिस्टेंस तो काट लिया है, तो अब इतना ही बाकी रहा है। और इसलिए जब भी कोई पर्सन बिजनेस करता है तब अपना क्या देखता है, कितना टर्न ओवर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये बिजनेस बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में जाता है ना, तो उसे भी अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, उसे भी अपना सेल्फ चेकिंग करना चाहिए कि मैं कहां तक पहुंचा हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। यदि यात्रा शुरू करने वाले को मालूम ही नहीं हो कि कौन से रोड से कहां से मुझे होते हुए जाना है, तो हो सकता है कि वो यात्रा तो शुरू कर देगा, उसके पैर चलेंगे, लेकिन राइट वे पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा रोड पर बहुत बार हम लोग जब जाते हैं ना, विहार करते हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं कि कोई लोग रोड पर चलते हैं, उसको कुत्ते कहाँ जाने मालूम नहीं, किस जगह पे कुछ मालूम नहीं, कहाँ रहे हो, बस चल रहा हूं। और ऐसे लोगों को देखकर हमें क्या होता है, बेचारा, बोलो बेचारा, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो उसको क्या कहोगे, जिसको मालूम नहीं कहां जाने का, उसको पूछते कहां जाने का कुछ मालूम नहीं, और वो एकदम ही, उससे हम क्या कहेंगे, बोलो आपके मुंह से, मैं नहीं बोलूंगा। उसे क्या कहते हैं, जिसे चलना है लेकिन रास्ता मालूम नहीं है। मैं भी आपको पूछ रहा हूं, कहां जा रही है आपकी लाइफ, कहां चल रहे हो आप, किस दिशा में जा रहे हो आप, लास्ट मंजिल क्या है, लास्ट स्टेशन क्या है, कौन से रास्ते से जाने का है। चल रहे गुरुदेव, दिन हो रही, रात हो रही, बस बचपन था, युवानी आ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बस चल रहा है। हमको लगता है कि हम सुख के रास्ते पर हैं, एक दिन तो सुख मिल जाएगा, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, हम लोग आप लोगों को हमेशा के लिए क्या कहते हैं। और इसलिए मेरी आज आपको प्रेरणा है कि अपना सेल्फ चेकिंग किया जाए, मैं कहां पर हूं, मुझे कहां जाना है, बीच में कौन से रास्ते आएंगे, कौन से स्टेप्स आएंगे, कौन सी मंजिल आएगी, कौन सी स्थिति आएंगी, कौन से स्टेशन आएंगे, और मुझे कहां होकर जाना है, किस तरह से होना चाहिए। रास्ता मालूम होता है, और रास्ता जब मालूम है, वो अपने आप में हम क्लियर होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हम ही खुद के लिए क्लियर नहीं होते, खुद के रास्ते के लिए क्लियर नहीं होते, तब हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता। और इसीलिए मैंने देखा है कि धर्म के रास्ते पर जाने वाले लोग मोस्टली क्लियर नहीं होने के कारण उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। चल रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते, थोड़ा बहुत चल लेते, थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत धर्म ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ करने का भाव भी हो जाता है, लेकिन क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए आज आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्थान कौन सा है, आपका गुण स्थान कौन सा है, आपका स्टेप्स कौन सा है, और अब आपको यहां से कहां तक जाने का है, और अब आपको यहां से कहां तक की यात्रा करने की वो पक्का
मिथ्या मालूम होना चाहिए। और इसलिए गुणस्थानक में कहा जाता है जब आत्मा खुद को नहीं जानता है उस स्थिति को मिथ्यात्व गुणस्थानक कहा जाता है। और जिस दिन आत्मा स्वयं को जान लेता है उसको फोर्थ गुणस्थानक सम्यक्त गुणस्थानक कहा जाता है। जो खुद को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है खुद को जानता है। जो खुद को सत्य के रूप में नहीं जानता उसको मिथ्या कहा जाता है, और जो खुद को सत्य के रूप में जानता है उसको सम्यक कहा जाता है। मैं संध्या, मैं नीलेश, मैं महेश, मैं हर्षद, मैं यश, में ये मानने वाला उसका पहला गुणस्थानक होता है, और मैं आत्मा हूं ये मानने वाले का चौथा गुणस्थानक होता है। अपने आप को रॉन्ग मानने वाले का फर्स्ट स्थान होता है, और अपने आप को राइट मानने वाले का फोर्थ स्थान होता है। जो अपने आप को राइट मानता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, और जो अपने आप को राइट नहीं मानता है वो पहले में ही होता है। सभी आत्मा पहले गुणस्थानक में अनंत काल से अनंत आत्माएं अनंत 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 भावों में मिथ्या भाव में ही रहते हैं। कोई आत्मा ऐसा होता है जिसके अंदर से सह सम्मुयाय परवागरणेणम अन्य शिंबा अंति सोचा कोहम सोहम। अनंत आत्माएं अपने स्वरूप को नहीं जानती हैं, अनंत आत्माएं, और इसलिए बाहर की पहचान वाला मिथ्या पहचान वाला होते हैं, और इसीलिए उसको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। उसका विजन रॉन्ग है। और जो अपनी सही पहचान में आ जाता है, जो खुद को सही पहचानता है वो बाकी के सबको सही पहचान लेता है। जो खुद को ही मिथ्या जानता है वो बाकी सबको ही मिथ्या ही जानता है। और इसलिए भगवान ने कहा स्वयं को सम्यक जानना यह फोर्थ स्टेप है, और स्वयं को रॉन्ग जानना यह फर्स्ट स्टेप है। पूरी दुनिया जब फर्स्ट स्टेप में होती है तब कोई आत्मा ही सह सम्मुयाय उसके अंदर से आवाज आती है मैं कौन हूं। उसके अंदर से आवाज आती है मैं कौन हूं, और फिर वह खोज में, स्वयं की खोज में, स्वयं के आत्म खोज में चला जाता है। लेकिन जब वो आत्म खोज में जाता है तब उसका स्टेप्स हो जाता है फोर्थ। और जब तक वो खोज में नहीं निकलता तब खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, मम्मी पापा भाई बहन, फैमिली, रिलेशन, रिलेटिव्स, बिजनेस, जॉब, कामकाज, नौकर चाकर, वस्तु, स्थिति, संयोग, इन सभी के अंदर वह भ्रमित होता रहता है। भ्रम का स्थान होता है फर्स्ट, और सत्य का स्थान होता है फोर्थ। कभी कभी भ्रम और सत्य मिक्स हो जाता है, कभी कभी भ्रम और सत्य मिक्स हो जाते हैं, उसको कहा जाता है थर्ड स्टेप। और कभी कभी सत्य को पाकर भी हम वापिस मिथ्या की ओर चले जाते हैं, उसको कहा जाता है सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये स्टेप्स आपको महासती जी ने समझाए थे। मैंने आपको और डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन जब सत्य की प्राप्ति होती है ना तब दो स्टेप आते हैं। असत्य को, असत्य की क्रियाओं को, असत्य के व्यवहार को, असत्य के भावों को थोड़ा छोड़ने का मन होता है और सब कुछ छोड़ने का मन होता है। यदि संसार का भ्रम थोड़ा सा छूट जाता है और सत्य की ओर दो स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा त्याग हो जाता है और सत्य छूट जाता है, उससे कहा जाता है श्रावक जीवन। और श्रावक जीवन को कहा जाता है पांचवा स्टेप्स। और जब संपूर्ण छोड़ने का पुरुषार्थ हो जाता है उससे कहा जाता है साधु जीवन। और साधु जीवन को कहा जाता है छठा स्टेप। साधु जीवन में भी समय समय पर, पल पल पर अपनी आत्मा याद आती है, अपने आत्म भाव याद आते हैं, अपने आत्म गुणों की जागरूकता होती है। तब उसे कहा जाता है सातवां गुण स्थानक। और आप लोगों के जैसे संसारियों के साथ बातचीत में पड़ जाते हैं, सभी प्रकार के संसार की
स्थितियों में वापस भाव थोड़े थोड़े डाउन होने लगते हैं, तब वापस छठा गुण स्थानक हो जाता है। छठा स्टेप और सातवां स्टेप, उसमें फर्क क्या है? दोनों ही साधु हैं, लेकिन एक जिसको अपनी आत्म यात्रा ही याद रहती है, आत्म भाव में ही रहते हैं, सिर्फ आत्म अनुभूति होती है, उससे कहा जाता है 7 स्टेप। और जो बाकी के व्यवहारों में भी होते हैं, गोचरी पानी ये वो सब, उसका कहा जाता है छठा स्टेप। तो साधु के 2 स्टेप होते हैं। लेकिन यहां पे साधु वो नहीं है कि जिसने दीक्षा मंत्र लिया है और साधु बने हैं। यहां पे स्टेप्स वो है जिसके अंदर से संबंध छूट गए हैं, जिसके अंदर से परिग्रह भाव छूट गया है, निग्रंथ किसी भी प्रकार की गांठ नहीं पड़ी किसी व्यक्ति के प्रति, ये ऐसा है और वो वैसा है। ऐसी आत्मा की स्थिति को छठा और सातवां स्टेप्स कहा जाता है। मैं एक बार आपको पूछ रहा हूं, आपका स्टेप्स कौन सा है? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ? क्योंकि इस काल में 5वें आरे में 7th के आगे कोई बढ़ नहीं सकता, और जो 7th के आगे बढ़ जाता है वो फिर आगे 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 ही बढ़ता रहता है। तो मैं आपको फिर एक बार पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है आपका स्टेप्स 5th है, 6th है, 4th है, फर्स्ट है? फर्स्ट है, 4th है, 5th है, 7th है? कौन सा स्टेप लग रहा है आपको? जरा उंगली से तो बता दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बता कितने पाओगे? जितनी आपके पास उंगली है ना, उतने ही आप बता पाओगे, उससे ज़्यादा तो बता नहीं पाओगे। हेलो, या आप 5 बता दो, या फिर आप 1 बता दो, या फिर आप 4 बता दो, या फिर बहुत मन हो जाए 6 बता दो। हेलो, हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरी उंगली बता रहा हूं, आप आपकी उंगली बता दो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा मेरी उंगली पकड़ लो, तो कम से कम 4th और 5th में तो आ ही जाओगे। और एकदम पकड़ लोगे ना, तो फिर मैं आपको खींच कर 6ठे में और 7वें में भी लेकर आ जाऊंगा। हेलो, हेलो, आपके पास ऑप्शन अंगूठे में रहना, अंगूठा छाप रहना, आपके हाथ में है। अज्ञान में रहना और मिथ्या भाव में रहना आपके हाथ में है, और सत्य की प्राप्ति करना। और इसीलिए लास्ट 28 दिनों से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, आपको, आप संसार छोड़ो कि ना छोड़ो, लेकिन सत्य की प्राप्ति करो। हेलो, मैं उंगली दे रहा हूं, गुरु तारा चरण परमनो, क्या बात है? एहसास छे जन्मारो पूरो थाय पण तारो साथ छूटे ना कदे, भूलो गुरु मार्ग पण राहबर बन्यो तू हर घड़ी, हाथ चाले गुरुजी तारो तरवो आ संसार, तारा पगले चलीने करवो आत्म उद्धार। दोनों प्रयोग 1 से 7 गुण स्थानक, यह पंचम आरे में वर्तमान काल में हमारे पास तक है, हमारे पास तकदीर है। और अनंत काल से अनंत काल से अनंत काल से फर्स्ट स्टेप में बार बार हमने मिथ्या अस्तित्व का ही एहसास किया है। जहां जन्म लिया वहां पर उसी अस्तित्व को मैं बार जब मेरे इस हॉल के अंदर में बहुत सारी छिपकली हैं, और मैं जब छिपकली को देखता हूं तो मैं वही सोचता हूं, इस छिपकली को कब आत्मज्ञान होगा।
इस छिपकली को कब रियलाइज होगा कि मैं तो आत्मा हूं, ये बॉडी है छिपकली की, इसलिए मैं छिपकली के रूप में हूं, उसे नहीं रियलाइज होगा और इसलिए वो छिपकली की लाइफ झीलेगी। यहां पे बहुत सारे स्पाइडर है, हम स्पाइडर को देखते रहते और वही सोचते रहते इसे कब आत्मज्ञान की तक मिलेगी, इसे कब आत्मज्ञान का चांस मिलेगा। देवानो प्रियो, आप लोग वेरी लकी हो, आप लोग इतने 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 लकी हो, हम सब इतने लकी हैं कि हमें सर्वज्ञ का सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमें सर्वज्ञ का साइंस मिला है, हमें सर्वज्ञ की वाणी प्राप्त हुई, हमें सत्य का बोध प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा स सम्मुयाय, कई लोगों को अंदर से ही प्रकट हो जाता है, पर वागरणम, या फिर किसी गुरु के पास से, किसी परमात्मा के पास से, किसी सत्पुरुष के पास से बोध होता है कि हे आत्मन, तू देह नहीं आत्मा है, ए फॉर आत्मा है, बी फॉर बॉडी है, और आज तेरी जो लाइफ है वो तो सिर्फ सी कॉम्बिनेशन है, लेकिन 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 अंत में तो तू सिर्फ आत्मा है। श्रद्धा कर कि तू आत्मा है, प्रतीति कर कि तू आत्मा है, रुचि कर कि हाँ तू आत्मा ही है, रियलाइज कर कि हाँ बॉडी की राख हो जाएगी और मैं यहां से अलग वापिस कहीं और चला जाऊंगा, और जो जाएगा वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं। जिसने अपने आत्म तत्व पर श्रद्धा कर दी वो तुरंत ही पहले से चौथे स्टेप में चला जाता है। अनंत काल तक मिथ्या स्टेप में रहने के बाद एक बार, और यदि मैं न समझ पाऊं तो मैं मेरे परमात्मा को समझ पाऊं, और मैं सिर्फ इतना ही बोल दूं ना, तमेव सच्चम निसंगम जम जिणेहिम पवेयम, हे परमात्मन, मुझे समझ में आए कि ना आए कि आत्मा कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार का है, मुझे समझ में आए कि ना आए, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि आज तक आपने जो कुछ भी कहा था दुनिया उसे सत्य के रूप में स्वीकार रही है, तो आपने जो भी आत्म तत्व के बारे में कहा है वह सत्य ही होगा। मुझे समझ में आए कि ना आए, मैं तेरे पर श्रद्धा करता हूँ, हे सर्वज्ञ, मैं आपके ऊपर श्रद्धा करता हूँ। तमेव सच्चम, तमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम। एक बार अंदर से एक नाद आया ना, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, त्वमेव सच्चम, वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूप फोर्थ स्टेप की प्राप्ति हो जाती है। और एक बार हम मिथ्या से मुक्ति पाकर सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं ना, फिर तो हमारी चाह, फिर हमारी राह उसी पर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर थोड़ा सा त्याग, यदि आपने संपूर्ण त्याग किया है तो मैं थोड़ा सा त्याग करूंगा, और विरक्ति भाव आने लगता है। और जैसे ही विरक्ति का भाव आ जाता है ना, तो कहा सर्वज्ञ ने कि विरक्ति 5वें स्टेप में ले जाती है, और सर्व विरक्ति हो जाती है तो 6ठे स्टेप में ले जाती है, और आत्मा की ही स्मृति बार बार आती है तो 7वें स्टेप में आत्मा का एक लेवल पहुंच जाता है। और फिर तो भगवान ने कहा कोई क्रिया नहीं, भाव क्रिया आ जाती है, कोई बाह्य त्याग नहीं, भाव त्याग आ जाता है। फिर कोई बाह्य विधि विधान नहीं, आत्म विधि शुरू हो जाती। अंदर से ही अपने क्रोध पर, मान पर, माया पर, लोभ पर जैसे जैसे कंट्रोल आता जाता है ना, 8वां 9वां और 10वां स्टेप्स आ जाता है। जैसे आत्मा की वितराग दशा प्राप्त हो जाती है ना पूर्ण रूप से, तो वो 11वां और 12वां स्टेप हो जाता है। लेकिन 11वें स्टेप में थोड़ी सी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वापस आत्मा रिटर्न हो जाता है। लेकिन 12वां स्टेप तो वितरागता का ऐसा होता है कि उसमें यदि आत्मा चंद पलों के लिए अपने वितराग भाव में स्थिर हो जाए ना, तो तुरंत ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है, जिसको 13वां स्टेप कहते हैं। और 13वें स्टेप में आने के बाद शरीर छूट जाता है और आत्म भावों में एकदम ओनली आत्मा रह जाता है। उसको 14वां स्टेप कहा जाता है। और जैसे ही 14वां स्टेप आता है ना, आत्मा सिद्ध
सीधा मोक्ष तक पहुंच जाता है। देवानो प्रियो, रोज 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 हम आपको मालूम नहीं है, हम रोज रोज आपको 7th स्टेप में ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने पर ही 6ठा और 7वां स्टेप्स आता है। दीक्षा लेने पर ही 6ठा 7वां स्टेप आता है, ऐसा नहीं। वैसी अपनी आत्मा अनुभूति में मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हूं, जैसे 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 से आप सुनते जाते और आपके भाव उत्कृष्ट होते हैं ना, संसार में रहते रहते वही कपड़े में, भले ही वाइफ और बच्चे हो, भले ही फैमिली के साथ में हो, लेकिन उन पलों में, उस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 मिनट आधे मिनट के लिए आप 7th स्टेप में एंट्री ले लेते हो। क्योंकि दीक्षा लेने से ही 6ठा और 7वां स्टेप्स आता है, ऐसा नहीं है। भाव से पूरा संसार छूट जाता है ना, तो भी 6ठा और 7वां स्टेप्स आ जाता है। भाव से सब कुछ, अनासक्ति भाव आ जाता है, किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति अंश मात्र राग और द्वेष नहीं रहते हैं ना, तो भी भगवान ने कहा कि 6ठा और 7वां स्टेप्स संसार में भी आ जाता है। और कई आत्मा तो संसार में ही, संसार के जींस टी शर्ट में बैठे बैठे अपनी आत्मा की विशुद्धि करते 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 13वां और 14वां गुणस्थान प्राप्त करके उसी कपड़े में मोक्ष चले जाते हैं। हेलो, मैंने आपको एक जबरदस्त सीक्रेट ओपन कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप जहां पर हो वहां से आप आत्मिक विकास नहीं कर पाते। हो सकता है कि आपके साथ ये हो गई, हो सकता है कि आपके संयोग बदल चुके, हो सकता है कि ज्ञान अब प्राप्त हुआ है और अज्ञान दशा में आपका संसार चालू हो चुका है। आप संसार को परिस्थिति बस छोड़ नहीं पाते, लेकिन आपकी मनस्थिति में इतनी अनासक्ति, इतनी अनासक्ति, इतनी अनासक्ति, इतनी आत्म जागरूकता, पल 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 मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, शरीर का नाम ये है, ये शरीर सब कुछ कर रहा है, मैं इससे अलग हूं। जैसे जैसे आत्म जागरूकता अंदर से प्रकट होती है ना, वैसे वैसे आत्मा की गुणस्थानक, क्योंकि महावीर ने कहा गुणस्थानक गुणों के स्थान होते हैं, और गुण आत्मा के भावों से प्रकट होते हैं, और आत्मा के भाव प्रकट हो जाते हैं तो मरु देवी माता हाथी की अंबाड़ी पर बैठे बैठे दूर से देखते हैं ऋषभ को, और ऋषभ मेरे सामने नहीं देखता, ऋषभ को मेरी परवाह नहीं है। जिसको मैंने जन्म दिया, बचपन में चलना भी नहीं आता था तो मैंने उसको चलना सिखाया था, खाना नहीं आता था तो मैंने मेरे हाथ से खाना खिलाया था। बचपन में मैं उसके सामने कितना देखती थी, मेरी गोद में खिलाती थी, सुलाती थी, वो मेरे कपड़े बिगाड़ता था, और अब इतना बड़ा बनकर बैठा है मेरे सामने, देखने की भी उसकी तैयारी नहीं है। पर वो क्यों देखेगा, वो तो भगवान बन गया है, मैं ही उसके राग में हूं। और जैसे 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 सत्य की प्राप्ति होने लगी, सत्य की प्राप्ति होने लगी, मैं राग में हूं, वो तो वितराग है, 4th स्टेप की प्राप्ति हो गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, 6ठे 7वें स्टेप में एंट्री हो गई। क्यों मैं उसका मिथ्या राग कर रही हूं, मुझे तो मेरी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। 8वां 9वां 10वां स्टेप चालू हो गया, और वो स्थिर हो गई हाथी की अंबाड़ी के ऊपर ही, मैं तो आत्म तत्व हूं। 12वें गुणस्थान पे वितराग हो गई, और कहा जाता है कि अहो केवली, अहो केवली, अहो केवली करते करते देवलोक के देव नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि हाथी की अंबाड़ी पर बैठे बैठे मरु देवा माता केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वहीं से अपनी आत्मा की स्थिरता करते हुए सीधे डायरेक्ट नीचे भी उतरे नहीं, हाथी की अंबाड़ी पर से बैठे बैठे सीधे उसी राज रानी के कपड़ों में मोक्ष 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 हो गया। देवान प्रियो,
भाव विशुद्धि, अपने भावों की शुद्धि, सत्य की प्राप्ति, सत्य पर श्रद्धा, सत्य के लिए असत्य को छोड़ने का भाव, मिथ्या भावों को छोड़ने का पुरुषार्थ, मिथ्या आसक्ति को छोड़ने का पुरुषार्थ, आत्मा का स्टेप बाय स्टेप आत्मिक विकास करा देते। और वरना वो नहीं किया तो यहाँ पे चलो पत्नी, परिवार, बेटे बेटी, सुख सुविधा, ये सब कुछ, लेकिन लास्ट में तो वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, कैंसर वेंसर, ये वो सब कुछ, और फिनिश के बाद, फिनिश के बाद क्या, कहीं और जन्म, उसी जन्म में कहीं ना कहीं कोई छिपकली, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई अलग अलग प्रकार के जन्म मरण, और वहाँ पर कोई कबूतर को कोई कबूतरी मिल जाएगी, कोई डॉगी को कोई दूसरी डॉगी मिल जाएगी, कोई हॉर्स को दूसरा हॉर्स मिल जाएगा, फिर वहीं पर वही विकार, वही वासना, वही कोई अपना, वही उसी में राग, उसी में सुख, उसी में दुख, और वहीं पर वही कत्ल खाना, वही स्लॉटर हाउस, वही कटना, वही मुर्गी के रूप में रहना, वही अलग अलग 84 लाख प्रकार के 84 लाख प्रकार के जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। और कहीं पर भी वैसे ही लगता है कि यही मैं हूं, इसलिए वो मिथ्या भ्रम में मिथ्या जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, कहीं सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और जहां सत्य की प्राप्ति नहीं होती वहां सत्य का पुरुषार्थ नहीं होता, और पुरुषार्थ नहीं होता इसलिए परिभ्रम होता ही रहते। आज लकी है आप कि आज आपको सत्य की प्राप्ति हो रही है। मैं आत्मा हूं ऐसा रियलाइज हो रहा है, प्रभु ने जो कहा है वो सत्य, वो रियलाइज हो रहा है, और आपके अंदर में सर्वज्ञ के प्रति श्रद्धा का भाव आ रहा है। दीवानो प्रियो संबोध किम ना पुच्छ, दीवानो प्रियो संबोध किम ना बुझ, बोध को प्राप्त करो, सत्य को प्राप्त करो, आत्म तत्व को प्राप्त करो। अपना गुणस्थान इस जन्म में एक बार तो 7वां आना ही चाहिए। ये जन्म तभी मेरा सफल होगा प्रभु, ये जन्म तभी मेरा सफल होगा जब मेरा गुणस्थानक 7वां होगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? मुझे कभी कभी तो लगता है कि स्टैच्यू के पास 1 घंटा भी बोल दिया जाए, स्टैच्यू के पास 1 घंटा भी बोल दिया जाए तो भी, स्टैच्यू के कान होते हैं, स्टैच्यू की आंख भी होती है, स्टैच्यू स्माइलिंग भी होता है, लेकिन स्टैच्यू तो स्टैच्यू ही होता है, उसे सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। स्टैच्यू को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, स्टैच्यू को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, स्टैच्यू को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, स्टैच्यू को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, स्टैच्यू को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। आर यू स्टैच्यू? यस नो? नो यस, यस नो? यदि आप स्टैच्यू नहीं होते तो, मैं जब छोटा था ना तब खेलता था, हाथ में वो हाथ के ऐसे पिस्तौल बनाते थे, स्टैच्यू स्टैच्यू करके। क्या मुझे लगता है कि कहीं आपके रिलेटिव्स ने आपको स्टैच्यू तो नहीं बना दिए? आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके बच्चे ने आपको स्टैच्यू तो नहीं बना दिया? ब्रह्म का स्टैच्यू। एक बार अंदर से सोचो तो सही, बचपन था इतना आशा, और जब गर्भ में आए थे तब तो इतना सा एक बिंदु के रूप में था, बिंदु में से बढ़ते गए 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, आखिर तो क्या है? रोटी सब्जी दाल भात इसका स्टॉक हाउस है कि और क्या है? इसीलिए तो जब इसको खोलते हैं ना तब अंदर से इतनी सारी बदबू आती है, और फिर भी नहीं, मैं मुकेश नहीं, महेश, मैं जसवीर, में ये नहीं, वो नहीं, मैं ये हूं नहीं। कितना अपने मिथ्या भ्रम पर, कितना अपने मिथ्या भ्रम पर आपको विश्वास है।
हेलो, आज तो मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा और तेरा मिलना ये नियति का संकेत है। मेरा और तेरा मिलना नियति का संकेत है। और इसीलिए तुझे इस पंचम आरे में बिना भगवान के भाव में भगवान की वाणी को लेकर मैं तेरे पास आया हूं, तुझे जगाने के लिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तू जग जाएगा तो तेरा कल्याण है, और नहीं जगेगा तो मेरा कल्याण अटकने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ करुणा से और सिर्फ करुणा से तेरे को जगाने के लिए आया हूं। हे आत्मन, संकल्प करके इस जन्म में 7वें गुण स्थानक की प्राप्ति करनी है। इस जन्म में एक अजब घटना होनी चाहिए, अंदर से एक आत्मा की जागरूकता आनी चाहिए। अजब है घटना भई, अजब है घटना भई। हे आत्मा, अनंत काल से तू मिथ्या गुण स्थानक में है। हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, संबूझ। हे आत्मन, संबूझ। किम ना बच्चा, बोध को प्राप्त कर, सत्य को प्राप्त कर, आत्म तत्व को प्राप्त कर। यही अवसर है, यही मौका है खुद को खुद से जानने का। कब तक तुम मिथ्या भ्रम में रहेगा? हे आत्मा, तेरे गुणस्थान स्टेप्स राह देख रहे हैं। मैं 7th पर खड़ा होकर तुझे हाथ दे रहा हूं। हे आत्मन, छोड़ दे फर्स्ट स्टेप को, 4th स्टेप में आ जा। सत्य के बोध को प्राप्त कर ले। थोड़ा सा त्याग करके 5वें स्टेप में आ जा, और फिर भावों से पूरे संसार को छोड़ दे, और तेरा सिद्ध आत्म द्रव्य अनुभव में, एहसास में तुझे अनंत आनंद का अनुभव कराएगा, और तू 7वें स्टेप्स में प्रवेश कर जाएगा। और फिर तो एक बार तू 7वें स्टेप में प्रवेश करेगा, स्वयं भगवान आएंगे तुझे लेने के लिए, तेरा हाथ पकड़ने के लिए, तेरी उंगली पकड़कर तुझे 8, 9, 10, 11, 12 और 13वें गुण स्थानक तक ले जाएंगे। बस तेरा पुरुषार्थ है 7th तक जाने का, जो आज भी इस पंचम काल में भी इट्स पॉसिबल। ट्राई कर, ट्राई कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर। हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। श्वेतल, उपशांत का अर्थ होता है अनंत काल के क्रोध को, मान को, माया को। अंदर में है लेकिन बाहर से शांत कर देना, उसे उपशांत कहा जाता है। अंदर में भी न रहे और बाहर में भी न रहे, उसको क्षायी कहा जाता है। अन्य धर्मी नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वेश से हो सकता है।
धर्म तो उससे आत्म धर्म की ही प्राप्ति करनी पड़ती है, आत्मशुद्धि के धर्म की प्राप्ति करनी पड़ती। उसे जैन वैष्णव स्वामीनारायण लेवल की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मविशुद्धि रूप धर्म की पुरुषार्थ प्रयत्न करना पड़ता है उससे भी, तो उसका भी मोक्ष हो सकता है। जीव उपशांत क्यों करता है कर्मों को? ऐसी ही लोक स्थिति होती है कि कभी कभी पुरुषार्थ करते करते अचानक ही उपशांत पुरुषार्थ में चला जाता है और क्षायिक पुरुषार्थ में नहीं जाता, क्योंकि उसका संसार भी बाकी होता है। यदि उसका संसार बाकी नहीं होता तो वो क्षायिक पुरुषार्थ में चला जाता और कर्म क्षय कर देता है। जैसे साधु छठे और सातवें में झूलता है, उसी प्रकार से श्रावक चौथे और पांचवें में नहीं झूलता है। चौथे में आने के बाद एक बार त्याग हो जाता है तो अपने आप में ही पांचवें में आ जाता है। जागरूकता आती जाती रहती है और इसीलिए सातवां और छठा आता जाता रहता है। स्मिथ मोदी कावसक करते समय यदि हमारे योग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो योग से डिस्कनेक्ट होने के कारण यदि हमारी भाव विशुद्धि हो जाती है तो हम कावसक में सातवें गुण स्थानक में पहुंच सकते हैं। यदि किसी आत्मा को इस भव में पांचवां गुण स्थानक और मृत्यु के बाद वापस पहला गुण स्थानक की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, हाँ हो सकता है, क्योंकि पांचवां गुण स्थानक लेकर अगले जन्म में नहीं जा सकते, चौथा गुण स्थानक लेकर हम अगले जन्म में जा सकते हैं। क्योंकि त्याग हम अगले जन्म में लेकर नहीं जा सकते, त्याग इस जन्म का ही होता है, इसलिए वो पांचवां गुण स्थानक छोड़ देना पड़ता है, चौथे में चला जाता है और चौथे में फिर अगले जन्म में वापस पांचवें का पद प्राप्त कर सकता है। वह पांचवा आराम में भरत क्षेत्र में मैक्सिमम कितने गुण स्थानक हो सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि अभी सात गुण स्थानक हो सकते हैं, और महाविद्य क्षेत्र में तो 14 के 14 गुण स्थानक होते हैं। पूर्वी हिमाणी 11वें गुण स्थानक से जीव जब गिरता है तब उसका समय पूरा हो जाता है। जब उसका समय पूरा हो जाता है इसलिए वह 11वें में से 10वें में आ जाता है। हेतल मालानी केवली समुद्गत क्या होता है? जब केवली भगवान के कर्म जाता होते हैं और आयुष्य कम होता है, तब वो अपने शरीर में से आत्मा को बाहर निकाल के पूरे वर्ल्ड में फैला देते हैं, और पूरे वर्ल्ड में फैलाकर अपने कर्मों को क्षय करके सभी कर्मों को इक्वल कर डालते हैं। जितना आयुष्य उतने ही नाम, उतने ही गोत्र, उतनी ही वेदनीय। तो उसके कारण क्या हो जाता है? सभी कर्म एक साथ में क्षय हो जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए, इस कर्मों के क्षय की प्रोसेस के लिए जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है, इसको केवली समुद्घात कहा जाता है। जिग्ना सोलानी, पत्थर को निगोद नहीं कहा जा सकता। क्या मनुष्य बनने के बाद भी जीव वापस निगोद में जा सकते हैं? जा सकते हैं। अनंत बार गया है और अनंत बार जा सकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, चक्षु इंद्रिय से हम विकार भाव का सेवन करते हैं, मुख से हम कुछ गलत बातें बोलते हैं, कान से गलत बातें सुनते हैं, जब इंद्रियों का मिसयूज होता है तब निगोद की प्राप्ति होती है। हर्षा पारेख। लिजार्ड का आत्मा भी मनुष्य बन सकता है, मनुष्य का आत्मा भी कीड़ी बन सकता है, कीड़ी का आत्मा भी लिजार्ड बन सकता है। सब ऐसा नहीं है कि गेहूं में से गेहूं ही उगता है। जैसे कर्म वैसा जन्म होता है। मनुष्य में जन्म लेने के बाद रिमादन दोषी भरत क्षेत्र में भी आप आ सकते हो, महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हो, जुगलिक क्षेत्र में जा सकते हो, सभी क्षेत्र में वापस जन्म ले सकते हैं। भरत में से मृत्यु पाकर भरत में भी जन्म ले सकते हैं, और मुंबई में से मृत्यु पाकर मुंबई में जन्म ले सकते हैं, मलाड में से मृत्यु पाकर आप मलाड में भी जन्म ले सकते हैं। जिस बिल्डिंग में आपने अभी रहते हो, उसी बिल्डिंग के पड़ोस वालों के यहाँ पे बेटे और बेटी के रूप में भी जन्म ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसा कर्म वैसा जन्म होता है। आज का ये गुणस्थानक का स्वरूप समझते समझते 7th गुणस्थानक प्राप्ति का एकमात्र भाव यह है, एकमात्र पुरुषार्थ यह है कि मैं मेरी आत्म अनुभूति बार बार करूं, बार बार। A फॉर आत्मा, B फॉर बॉडी और C फॉर कॉम्बिनेशन। इन भावों को बार बार समझते हुए, संसार की आसक्ति को छोड़ते हुए पुरुषार्थ करूं, तो 7th गुणस्थानक अपने आप में ही प्रकट हो जाएगा। 7th गुणस्थानक परमात्मा की कृपा से नहीं, खुद के पुरुषार्थ से प्रकट होता है। और इसीलिए परमात्मा की कृपा हम अपने विनय भाव के लिए करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ खुद का ही होना चाहिए।